स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इनपुट डिवाइसेस को स्टार्ट किया था और उसमें कीबोर्ड की हमने डिटेल से बात की थी कि कीबोर्ड की और कीज जो है वो कैसे काम करती हैं। स्टूडेंट्स आइए थोड़ा सा उसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि हमने क्या कुछ लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था और फिर देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस जो वो मौजूद हैं। सो इनपुट इज एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल डाटा और इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स बेसिकली जो इनपुट डिवाइसेस है उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो इनपुट है वो क्या चीज़ है। कंप्यूटर को स्टूडेंट्स कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो वो कंप्यूटर के लिए इनपुट कहलाएगी। लाइक अगर आपने कीबोर्ड से ए प्रेस किया है तो कंप्यूटर के लिए वो इनपुट है। अगर आपने ABCD प्रेस किया है कंप्यूटर के लिए वो इनपुट ही कहलाएगी। उसके अलावा अगर आपने 1 प्रेस किया है तो वो भी कंप्यूटर के लिए जो है वो इनपुट ही कहलाएगी। अगर आपने अपना नाम लिखा है या आपने कोई और टेक्स्ट जो है वो टाइप किया है तो वो भी कंप्यूटर के लिए इनपुट ही कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स कोई भी इनपुट, जो भी आप डाटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हो वो कंप्यूटर के लिए इनपुट ही कहलाती है। द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू इनपुट डाटा आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। और स्टूडेंट्स ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करती हैं यूजर की तरफ से, वो डिवाइसेस आपकी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज में हमने उसको डिवाइड किया है। नंबर 1 इज कीबोर्ड, जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं कि कीबोर्ड के थ्रू आप जो है वो अपने लेटर्स को जो है वो इनपुट कर सकते हैं, कीबोर्ड से आप नंबर्स को कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स कीबोर्ड के थ्रू आप जो है वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को इनपुट कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है वो है पॉइंटिंग डिवाइसेस की, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे कि पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं और उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी इनपुट डिवाइस जो वो मौजूद है। जो स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड कैटेगरी है दैट इज सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। इसके बारे में स्टूडेंट हम जब पॉइंटिंग डिवाइसेस के लेक्चर्स को खत्म करेंगे तब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी है और वो कैसे काम करती हैं। तो स्टूडेंट्स आइए आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि हमारे जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले और फिर ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइसेस जो मौजूद हैं इस वक्त। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन हम देख लें। पॉइंटिंग डिवाइसेस कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट है मैं आपको बता दूं। आपको यहां पे नजर आ रहा है कि कर्सर या पॉइंटर। स्टूडेंट्स आप जब भी कंप्यूटर के ऊपर अगर आप देखते हैं कि एक एरो की आपको नजर आती है आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्मॉल सी एरो की, और जब भी आप अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर आप एक पॉइंटिंग डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड माउस, जिसके बारे में अभी हम डिटेल से बात भी करेंगे। अगर आप उसको मूव करते हैं, मूव करने के साथ साथ आपको जो एरो की है वो भी मूव करती स्क्रीन पे नजर आती है। स्टूडेंट्स वो जो मूवमेंट है दैट कैन बी कॉल्ड एज कर्सर और पॉइंटर। बेसिकली जो पोजीशन होती है आपकी की स्क्रीन के ऊपर उसको हम कर्सर या पॉइंटर का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपकी जो पॉइंटिंग डिवाइसेस है वो कर्सर को या पॉइंटर को मूव करने के लिए यूज की जाती है, तो ये बात याद रखिएगा। स्टूडेंट्स इसकी जो हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद है और जिसके बारे में हम डिटेल से हम पढ़ेंगे भी कि हमारे पास कौन कौन सी ये डिवाइसेस मौजूद है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज माउस, उसके बाद ट्रैक बॉल है, पॉइंटिंग स्टिक के नाम से एक डिवाइस है हमारे पास, जॉयस्टिक के नाम से हमारे पास एक डिवाइस है, टच पैड के नाम से डिवाइस है, टच स्क्रीन के नाम से डिवाइस है हमारे पास, लाइट पेन के नाम से एक डिवाइस है हमारे पास, पेन बेस्ड सिस्टम के नाम से एक डिवाइस है, और डिजिटाइजिंग या ग्राफिक टैबलेट के नाम से हमारे पास डिवाइसेस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स इसमें से कुछ डिवाइसेस के बारे में हम आज के लेक्चर में बात करेंगे और कुछ डिवाइसेस के बारे में हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिटेल के साथ बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आज जो हमारी सबसे पहली डिवाइस है और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो कौन सी है और उसके अंदर क्या चीज शामिल है। स्टूडेंट्स पहली जो हमारी डिवाइस है दैट इज कॉल्ड माउस। स्टूडेंट्स माउस आप लोग यूज करते होंगे, अगर आप कंप्यूटर्स यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास माउस मौजूद होगा। स्टूडेंट इसको सबसे पहले देखते हैं कि इसको माउस कहते क्यों है। अगर आपने इसकी शेप देखी हो, अगर आप देख भी सकते हैं शेप के, इसकी शेप माउस की तरह की होती है, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट माउस। और इसको आप क्या करते हैं, इसको आप वायर के थ्रू जो अपने कंप्यूटर से अटैच करते हैं। अगर आपका वायरलेस माउस है, मीन वायर के बगैर है, तो वो भी माउस आप यूज कर सकते हैं। मार्केट में दोनों माउस जो है वो अवेलेबल है आपको। सो अ स्मॉल हैंडी डिवाइस। स्टूडेंट्स पहली बात है कि उसको अपने हाथ से आप यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज अ स्मॉल हैंडी डिवाइस। आपके जो हैंड है उसके अंदर ये डिवाइस जो है वो इजीली जो फिट हो जाती है, आप इसको यूज इजीली कर सकते हो। इट हैज अ बॉल एट इट्स बॉटम। स्टूडेंट्स मोस्टली जो आपके माउसेज है उनके बॉटम के अंदर अगर आप देखें तो एक बॉल होती है, उस बॉल की मूवमेंट जो आपका माउस जो है वो उसकी कर्सर की मूवमेंट होती है। सम माउस डजंट हैव बॉल बट दे यूज लेजर फॉर मोशन डिटेक्शन। स्टूडेंट्स जो आपके इस वक्त लेटेस्ट माउस यूज हो रहे हैं जो आपको मार्केट से अवेलेबल भी होते हैं, उसके अंदर आपके बॉटम के ऊपर इनफैक्ट बॉल नहीं होती, लेकिन इंस्टेड ऑफ बॉल वो लेजर मोशन को यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ आपके पॉइंटर को। देयर आर 2 बटन्स एंड अ व्हील एट इट्स टॉप। स्टूडेंट्स अगर आप देखें माउस को
तो उसके टॉप के ऊपर आपको 2 बटन्स नजर आएंगे और उन बटन्स के दरमियान में आपको एक व्हील नजर आएगा। और स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि आपका जो राइट बटन है वो क्या करता है और जो लेफ्ट बटन है वो क्या करता है और जो दरमियान में व्हील मौजूद है वो क्या करता है। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स व्हेन वी मूव अ माउस कर्सर ऑन द स्क्रीन आल्सो मूव्स अकॉर्डिंगली। स्टूडेंट्स ये बात अभी मैं आपको बता चुका हूं कि आपका जो कर्सर है या पॉइंटर है आपका स्क्रीन के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, नॉर्मली वो आपका जो एरो की शक्ल में होता है, लेकिन उसकी कोई और शेप भी पॉसिबल है, हो सकती है। स्टूडेंट्स उसको अगर आपने मूव करवाना है तो आप माउस को सिंपली मूव करवाएंगे, अपने हाथ से मूव करेंगे तो आपके जो कर्सर है वो मूव होगा। अगर आपका माउस है उसके बॉटम पे बॉल है तो बॉल की मूवमेंट को जो है वो डिटेक्ट करेगा आपका जो कर्सर है। अगर आपका बॉल नहीं यूज करे आप माउस के बॉटम के अंदर, आप लेजर मोशन को यूज करें तो उसके थ्रू फिर आपका जो कर्सर है या आपका पॉइंटर है स्क्रीन के ऊपर वो मूव करेगा। स्टूडेंट्स लेफ्ट बटन इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स बेसिकली आप अगर माउस को देखें तो उसके ऊपर 2 आपको बटन्स नजर आएंगे। अगर आप माउस की इस शेप में रखें तो आपका जो माउस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट बटन आपका इस साइड पे होगा और राइट बटन इस साइड पे होगा। अब बात करें कि लेफ्ट बटन इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स अगर आपने अपने माउस को मूव करवा रहे हैं और आपके जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, उसके ऊपर कुछ आइकॉन्स बने हुए हैं। अगर स्टूडेंट उसमें से किसी आइकॉन को आप क्लिक करते हैं, किसी कोई फोल्डर बना हुआ है और उस फोल्डर को आप ओपन करना चाहते हैं, तो आप सिंपली माउस को मूव करेंगे, माउस को आप जो कर्सर है वो उस फोल्डर के ऊपर लेके जाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो लेफ्ट बटन है उसको डबल प्रेस करेंगे। डबल प्रेस करेंगे तो वो फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। सो लेफ्ट बटन इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ओपन एन एप्लीकेशन बाय डबल क्लिकिंग। स्टूडेंट इसी तरह आप किसी भी एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैं कहता हूं अगर आप इंटरनेट यूज करना है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकॉन बना हुआ है या गूगल क्रोम का आइकॉन बना हुआ है, आप उसके ऊपर माउस को लेके जाएं और उसके बाद उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये बेसिकली वही फंक्शन परफॉर्म हो रहा है जो कीबोर्ड के थ्रू हम एंटर के थ्रू परफॉर्म कर सकते थे कि एंटर से भी कोई चीज आपकी ओपन हो सकती है या आप किसी नेक्स्ट लाइन पे भी आ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो राइट हमारा बटन है, राइट बटन इज यूज्ड टू डिस्प्ले कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। स्टूडेंट्स अगर आप राइट बटन जो है उसको अगर प्रेस करते हैं तो ये कुछ फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, इसको हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने डेस्कटॉप की या अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिफ्रेश करना है तो उसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होती हैं। उसमें से एक रिफ्रेश की ऑप्शन होती है जिससे आपकी डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है वो रिफ्रेश हो जाती है, आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर की रेजोल्यूशन को चेंज करना है, स्टूडेंट्स रेजोल्यूशन के बारे में मैं डिटेल अगले लेक्चर्स में आपको डिटेल इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। अगर आपने कंप्यूटर की रेजोल्यूशन चेंज करनी है, उसके कलर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या कोई और आपने थीम चेंज करनी है तो स्टूडेंट्स वो भी आपके जो है वो राइट क्लिक करने से आपके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर वो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और वहां से उसको चेंज कर सकते हैं। स्क्रॉल व्हील इज यूज्ड टू स्क्रॉल थ्रू द डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स जो आपके दरमियान में लेफ्ट और राइट बटन के दरमियान में आपको जो माउस के स्क्रॉल व्हील नजर आता है, स्टूडेंट्स बेसिकली वो इस काम के लिए होता है कि अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, अब डॉक्यूमेंट को ओपन करने के साथ आप ये चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है वो उसको स्क्रॉल करना है, आपने एक पेज से दूसरे पे जाना है, दूसरे तीसरे एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स उसके लिए हमारे पास जो है ये शॉर्टकट की अवेलेबल है कि माउस में आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, आप स्क्रॉल करते रहेंगे, आपका जो पेज है वो स्क्रॉल होता जाएगा। मीन आप पहले से दूसरे की तरफ आ जाएगी, दूसरे से तीसरे एंड सो ऑन। और अगर अपर स्क्रॉल करेंगे तो आपके जो थर्ड पेज से आप सेकंड पे चले जाएंगे, सेकंड से आप 1 की तरफ चल जाएंगे, लेकिन ये कंटिन्यूसली आपका प्रोसेस होगा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली स्क्रॉल व्हील को हम इसलिए यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास जो माउस के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको हम ऑलमोस्ट हर कंप्यूटर के साथ इसको यूज किया जाता है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है हमारे पास, इसलिए हम इसको लाजमी यूज करते हैं। उसमें से कुछ बातें हमने यहाँ पे देख ली, बाकी आप लोग इसको अपने कंप्यूटर के साथ यूज करें और देखेंगे ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। सो नंबर 2 हमारे पास जो पॉइंटिंग डिवाइस है दैट इज कॉल्ड ट्रैक बॉल। इट इज अ वेरिएशन ऑफ माउस। स्टूडेंट्स बेसिकली ये भी माउस की एक किस्म है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है उससे किस्म। लेट्स सी कि क्या इससे डिफरेंस है और आपका जो ओरिजिनल माउस है उसका और इसका डिफरेंस क्या है। इनफैक्ट इन इट बॉल इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द डिवाइस। स्टूडेंट्स सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि अभी हमने माउस के अंदर देखा कि उसके अंदर आपकी जो बॉल होती है वो माउस के बॉटम पे होती है, लेकिन ट्रैक बॉल के अंदर स्टूडेंट क्या होता है कि जो बॉल है वो आपके बॉटम पे नहीं होगी, वो बॉल इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द डिवाइस, कि डिवाइस के टॉप पे होती है। बेसिकली स्टूडेंट होता है कि व्हेन वी रोटेट दिस बॉल कर्सर ऑन द स्क्रीन आल्सो मूव्स। और अगेन कॉन्सेप्ट वही है, सिनेरियो वही है कि माउस के अंदर भी जब आप माउस को मूव करते थे तो उसकी जो बॉटम पे बॉल थी वो मूव होती थी, जब वो मूव होती थी तो आपका कर्सर जो है वो स्क्रीन पे मूव करता था। इसके अंदर भी वही आपका जो रूल्स यूज हो रहा है कि बेसिकली आपकी जो बॉल है
टॉप पे है, लेकिन अब बॉल को जब मूव करते हैं तो आपका कर्सर जो स्क्रीन पे है वो मूव करता है। बॉल कैन बी रोटेटेड विद द फिंगर टिप और पाम ऑफ ए हैंड। फ्रेंड्स, जो बॉल है उसको आप फिंगर टिप से भी कर सकते हैं और उसको आप पाम ऑफ द हैंड, जो आपके ये चीज होती है हैंड की, इसको हम पाम ऑफ द हैंड कहते हैं, आप इससे भी उसको जो है वो रोटेट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मूविंग द होल माउस अराउंड, द यूजर रोल्स द ट्रैक बॉल्स ओनली। फ्रेंड्स, इसके अंदर ये होता है, थोड़ा सा मैं इसका जो मेजर डिफरेंस है वो बता देता हूँ। फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के दौरान नॉर्मली आपको जो है वो सरफेस जो है वो हार्ड सरफेस अवेलेबल नहीं होती, तो ट्रैवलिंग के दौरान आप क्या करेंगे, आप जो नॉर्मल हमारे पास माउस है, ट्रेडिशनल माउस है, उसको शायद आप यूज ना कर सके। आपको ऐसा माउस चाहिए जिसके साथ ही आपके पास जो है वो हार्ड सरफेस मौजूद हो। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो आपका ट्रैक बॉल होता है इसके साथ हार्ड सरफेस मौजूद होती है और उसके ऊपर जो है वो बॉल जो है वो लोकेटेड होता है, और लोकेटेड होता है, उस बॉल को फिर हम यूज करते हैं। तो हार्ड सरफेस जो है उसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं, चाहे वो आप सफर कर रहे हैं या आप कहीं पे बैठे हुए या एनीथिंग, किसी भी जगह पे आप उसको यूज कर सकते हैं। और उस जो हार्ड सरफेस है उसके ऊपर कुछ बटन्स होते हैं और वो बटन वही फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो फंक्शंस हमें भी देखे कि माउस के अंदर परफॉर्म होते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये मेजर डिफरेंसेस थे हमारे पास ट्रैक बॉल और माउस के। एक दो फिर सुन लीजिए कि ट्रैक बॉल आपका बेसिकली वेरिएशन ऑफ माउस ही है। इसमें अंदर आपका जो बॉल होता है वो टॉप पे होता है, आपका जो ट्रेडिशनल माउस है उसके अंदर जो बॉल होता है वो बॉटम के अंदर होता है। आपके जो ट्रैक बॉल है इनको यूज किया जाता है जब आप ट्रैवल करते हैं, तब आप इसको यूज करते हैं। और दिस इज बेसिकली अ लेस टायरिंग, कि इसको आपने क्योंकि आराम से फिंगर से मूव करना है और टॉप ऑफ द बॉल होता है, आप इसको मूव करते हैं तो लेस टायरिंग है एज कम्पेयर टू माउस के भी। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये हमारे पास ट्रैक बॉल के बारे में थी। अब हम चलते हैं कि हमारे पास आगे जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो कौन सी डिवाइस है और वो कैसे काम करती है। फ्रेंड्स, हमारे पास नंबर 3 है, दैट इज पॉइंटिंग स्टिक। इट लुक्स लाइक अ पेंसिल इरेजर। फ्रेंड्स, बेसिकली नाम से तो ये लग रहा है कि ये कि स्टिक की टाइप की होगी, मीन लाइक अ पेंसिल होगी, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये पेंसिल इरेजर की तरह की होती है। ये पेंसिल स्टिक की तरह नहीं, पेंसिल इरेजर की तरह होती है। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए कि ये जो की है ये तमाम कीबोर्ड्स के अंदर मौजूद नहीं होती, ये इनफैक्ट आपके कीबोर्ड के अंदर मौजूद होती है की, और ये लेकिन ये तमाम कीबोर्ड्स के अंदर मौजूद नहीं होती। नॉर्मली ये आपके जो लैपटॉप्स है उनके अंदर ये मौजूद होती है की, और ये लोकेटेड कहाँ पे होती है, अगर आप लैपटॉप के अंदर जो कीबोर्ड है आपका उसमें G, H और B की जो कीज है उसके दरमियान में ये मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि आपकी ये जो पॉइंटिंग स्टिक डिवाइस है ये बेसिकली आपके जो कंप्यूटर्स है उनके जो कीबोर्ड है उनके ऊपर जो कीज है आपकी G, H और B, इन तीनों कीज के दरमियान में आपकी जो पॉइंटिंग स्टिक डिवाइस जो है वो मौजूद होती है। वी मूव द पॉइंटिंग स्टिक विद आवर फोर फिंगर while using the thumb to press buttons located in front of the spacebar of the keyboard। स्टूडेंट्स, बेसिकली आप इसको यूज कैसे करते हैं, आप फोर फिंगर के थ्रू जो है वो उसके फोर फिंगर आपकी जो वो पॉइंटिंग स्टिक पे आप रखते हैं और उसको फिर मूव करते हैं। जब उसको आप मूव करते हैं तो आपका जो कर्सर है स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है वो मूव करना शुरू कर देता है। और स्टूडेंट्स, जब आप मूव करने के बाद अगर आपने कोई फोल्डर ओपन करना है तो बेसिकली आपकी जो स्पेस बार होती है कीबोर्ड के ऊपर उसके साथ ही कुछ बटन्स अवेलेबल होते हैं जो इसको पॉइंटिंग स्टिक को सपोर्ट कर रहे होते हैं। उन बटन्स को आप प्रेस करते हैं तो वो जो आपका स्पेसिफिक फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपने कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है तो आप पॉइंटिंग स्टिक को के ऊपर फोर फिंगर को मूव करें और आपकी जो पॉइंटिंग स्टिक है वो कर्सर को मूव करेगी। कर्सर को मूव करने के बाद आप स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर मूव कर जाएंगे और अगेन स्पेस बार के साथ जो आपके पास कीज मौजूद हैं उनको आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह बेसिकली आप पॉइंटिंग स्टिक को जो है वो यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात एक याद रखिएगा, अभी हमने 3 डिवाइसेस देखी, लेकिन बेसिकली तीनों डिवाइसेस का जो फंक्शन है ऑल टुगेदर यही कि कर्सर को मूव करना। दैट्स व्हाई दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड एज पॉइंटिंग डिवाइसेस, क्योंकि ये पॉइंटर को या कर्सर को मूव करवा रही हैं, तो इसलिए हम इनको पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। सर, उसके बाद हमारे पास एक डिवाइस है जो हो सकता है आप लोग अगर गेम्स खेलते हैं तो आप लोग इसको डेफिनेटली यूज करते होंगे, दैट इज कॉल्ड जॉयस्टिक। कर्सर मोशन इज कंट्रोल्ड बाय वर्टिकल स्टिक, जिसको हम जॉयस्टिक का नाम देते हैं, और एरो बटन्स गेम पैड। सर, बेसिकली आप अगर गेम्स खेलते हैं तो आपको जो है वो कुछ जॉयस्टिक इट इज अ काइंड ऑफ बेसिकली आप अगर गाड़ी के जो गियर लीवर्स होते हैं वो देखें उस तरह की आपकी ये जॉयस्टिक होती है। आप अगर गेम्स खेलते हैं तो आप इन जॉयस्टिक्स को लाजमी यूज करते होंगे और ये एक पैड होता है, उसके ऊपर ये स्टिक लगी होती है आप, और स्टिक के ऊपर काफी सारे बटन्स भी मौजूद होते हैं जिसके थ्रू आप जो गेमिंग के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इट गिव्स अ मोर नेचुरल फीलिंग। इट इज यूज टू मूव ऑब्जेक्ट्स इन गेम्स। गेम्स के अंदर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इस जॉयस्टिक के थ्रू इजीली मूव कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स ये काम आप कीबोर्ड के थ्रू भी करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन जॉयस्टिक के थ्रू जैसे लिखा हुआ इट गिव्स अ मोर नेचुरल फीलिंग कि आप इजीली इसके थ्रू काम कर सकते हो एज कंपेयर टू आप जो कीबोर्ड को यूज करेंगे। तो इट हैज मोर बटन्स फॉर स्पेशल फंक्शंस देन अ माउस एंड कैन कंबाइन बटन्स फॉर इवन मोर एक्शंस। स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस जो अवेलेबल होते हैं, ऐसे बटन्स भी अवेलेबल होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं। आप डिफरेंट गेम्स के अंदर उन फंक्शंस को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो कंप्यूटर एडेड जो एप्लीकेशन है हमारी या CAD हम उसको कहते हैं, उसके अंदर हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स अब उसके बाद जो आज के लेक्चर का हमारा जो लास्ट डिवाइस है दैट इज टच पैड डिवाइस। It is a small flat surface over which we slide our finger to move the cursor on the screen. Students, normally आपकी जो टच पैड डिवाइस होती है ये आपके लैपटॉप्स के साथ या पोर्टेबल कंप्यूटर्स के साथ अवेलेबल होती है। अगर स्टूडेंट आप एक्सटर्नल माउस को नहीं लगाते, जो माउस अभी हमने ट्रेडिशनल माउस देखा, अगर आप उस माउस को यूज नहीं करना चाहते तो आप टच पैड को एज ए माउस जो है वो यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये बेसिकली फ्लैट जो है वो सरफेस होती है और उसके साथ कुछ बटन्स अवेलेबल होते हैं। आप क्या करते हैं, आप अपने 4 फिंगर को उस फ्लैट सरफेस पे मूव करते हैं। जब फ्लैट सरफेस आप मूव करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंटर है या कर्सर है वो मूव कर रहा होता है। जब वो मूव कर रहा होता है, अगर आपने कोई स्पेसिफिक फोल्डर ओपन करना है तो स्टूडेंट्स जो आपके टच पैड है उसके साथ जो बटन्स लगे होते हैं आप उन बटन्स को प्रेस करते हैं। जब बटन्स को प्रेस करेंगे तो जिस फोल्डर के ऊपर आपका जो कर्सर है मौजूद होगा वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। और इसी तरह आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आप कोई एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं तो अगेन आप टच पैड के ऊपर जो आपकी 4 फिंगर है उसको मूव करेंगे, आपका कर्सर जो स्क्रीन के ऊपर है वो मूव करेगा और मूव करने के बाद स्पेसिफिक एप्लीकेशन के ऊपर आप जाए और फिर अगेन आप टच पैड के साथ जो आपके बटन्स मौजूद है उनको क्लिक करेंगे तो आपकी वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो है वो रन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स बेसिकली आपके जो टच पैड है वो ये याद रखिएगा कि आपके टच पैड्स लैपटॉप्स के अंदर या पोर्टेबल कंप्यूटर्स जो आपके उनके अंदर आपके यूज होते हैं और ये नॉर्मली तमाम जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं और आप लोग इसको यूज भी करते होंगे। तो फ्रेंड्स बेसिकली एक बात याद रखिएगा आज के लेक्चर से रिलेटेड कि हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस की आज के लेक्चर में बात की। फ्रेंड्स पॉइंटिंग डिवाइसेस का जो बेसिक फंक्शन है वो याद रखिएगा, इससे आपको तमाम डिवाइसेस के बारे में समझने में भी आसानी रहेगी। पॉइंटिंग डिवाइसेस का जो बेसिक फंक्शन है बेसिकली स्टूडेंट्स वो ये है कि आपके जो स्क्रीन के ऊपर कर्सर है या पॉइंटर है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना। और कोई भी अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई भी आपके अगर डिवाइस पे आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर कोई भी फोल्डर मौजूद है, उसके साथ साथ कोई भी एप्लीकेशन मौजूद है, उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो आप पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू इजीली ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो रिलेटेड था इनपुट डिवाइसेस के अंदर जो पॉइंटिंग डिवाइसेस थी हमारी उनके बारे में। स्टूडेंट्स पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमने सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है उसके बारे में बात की, वो हमारी डिवाइस है माउस, जिसको ऑलमोस्ट आप सब यूज करते होंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमने बात की कि माउस की एक वेरिएशन है हमारे पास दैट इज कॉल्ड ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल के बाद हमने स्टूडेंट बात की पॉइंटिंग स्टिक की बात की कि पॉइंटिंग स्टिक आपके जो लैपटॉप्स के अंदर मौजूद होती है और अब इट लुक्स लाइक अ पेंसिल इरेजर। उसके बाद स्टूडेंट हमने बात की जो आपके लास्ट पे टच पैड की बात की और जॉयस्टिक की बात की कि हम जो टच पैड और जॉयस्टिक यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो लास्ट लेक्चर था हमारा इनपुट डिवाइसेस का वो आपका कीबोर्ड से रिलेटेड था। आज के लेक्चर में हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में कुछ बात की। अब स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो बाकी पॉइंटिंग डिवाइसेस हमारे पास रिमेनिंग बच गई हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।